हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। उसकी एक एक न्यूज़ को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, देखिए इसकी हमारी देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है। पहले हम इसे थोड़ा सा ना जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है गाइस, देखिए क्या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे ग्रांटेड बेल टू डीएमके लीडर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांटेड यानी प्रदान करना, किसी को कुछ देना, बेल प्रदान किए फॉर्मल तमिलनाडु मिनिस्टर वी सैंतिबाजी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक टू, क्योंकि वो किस वजह से थे, मनी लॉन्ड्रिंग केस में थे वो अरेस्ट, टू कैश फॉर जॉब्स स्कैम, सेइंग लिबर्टी कैन नॉट बी विदहेल्ड एज अ पनिशमेंट। और ये कहा गया कि लिबर्टी जो है कैन नॉट बी विदहेल्ड एज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट के रूप में लिबर्टी नहीं दी जा सकती। अ बेंच जस्टिस A.S. ओका ऑक्सटिन जॉर्ज मेश noted that Mr. Santi Balaji had been incarcerated for over 15 months. The three first information report, यानी जो 3 FIR की गई थी, several charge-sheet covering schedule offense including criminal conspiracy की उन्होंने यानी साजिश की, cheating, corruption, have arraigned over 2000 accused and more 600 witnesses, और 2000 से भी ज़्यादा दोष थे और 600 witnesses थे। The judgment authored by Justice Oka noted that even in ideal condition the possibility of trial of schedule offense concluding even with the, जस्टिस ने ये नोट किया कि आइडल कंडीशन में जो पॉसिबिलिटी होती है ट्रायल की शेड्यूल ऑफेंस में, कंक्लूडिंग इवन विद अ रीजनेबल टाइम ऑफ 3 or 4 years अपीयर टू बी कम्प्लीटली रूल्ड आउट, जिसमें 3 या 4 साल का वक्त दिया जाता है। मिस्टर सैंथिल बालाजी हैड ऑलरेडी अंडरगॉन अ substantial part of prescribed sentence under the prevention of money laundering case, यानी वो अंडरगॉन गुजर चुके हैं जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत क्या होती है पनिशमेंट मिलती है। द बेंच ऑब्जर्व द स्ट्रिंजेंट कंडीशन एन्यूमरेटेड इन बेल प्रोविजन सेक्शन 43D ऑफ अनलॉफुल एक्ट, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 45 ऑफ PMLA मस्ट नॉट बी यूज एज सोल मैट्रिक फॉर डिनायल ऑफ बेल, यानी कि ये बेल से डिनायल नहीं कर सकते, यानी बेल देने से इनकार नहीं किया जा सकता। फॉर होलसेल ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ speedy trial, Justice Oka said the trial in schedule offence had not even reached the stage of framing of charge. There was no possibility of trial commencing in near future. आगे पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस तरह का कोई भी ट्रायल कमेंस किया जाएगा, यानी शुरू किया जाएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एट द टाइम ऑफ PMLA ट्रायल कैन बी प्रूव्ड ओनली इफ़ द शेड्यूल ऑफेंस इज़ एस्टैब्लिश। ट्रायल जब भी प्रूव की जा सकती है अगर शेड्यूल ऑफेंस जो है किया गया है। द कोर्ट ऑब्जर्व इफ़ द एप्लेंट डिटेंशन इज़ कॉन्टिन्यू इट विल अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का क्या मतलब होता है? उल्लंघन करना किसी चीज़ को, ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर उसे रखा जाएगा, डिटेन किया जाएगा, तो ये क्या करता है? इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, उल्लंघन करते हैं फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का, स्पीडी ट्रायल का। ठीक है, ये जस्टिस ओका ने कहा। अब देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया हैज़ स्ट्रांगली एडवाइज टू लीव Lebanon. An advisory issued by the Embassy of India in Beirut had advised Indian citizens not to travel to Lebanon, which has been targeted by Israeli bombing raids over past 3 days. ये बोला गया कि इंडिया अब लेबनान में विज़िट वगैरह नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे इज़राइल के बहुत सारे अटैक हो रहे हैं। ऑफिशियल सोर्स हैव सेड यूनियन गवर्नमेंट इज़ कंटेम्पलेटिंग naval evacuation of Indian nation from Lebanon in view of deteriorating security situation there, यानी इवैक्यूएशन हो रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है लोगों को जो वहाँ पे हैं सिक्योरिटी इशू की वजह से। लेबनान होस्ट अराउंड 3000 इंडियंस एट प्रेजेंट सोर्स।
3,000 वहाँ पे इंडियन है। अभी ये कहा गया ऑल इंडियन नेशनल्स इन लेबनान आर स्ट्रांगली एडवाइज टू लीव लेबनान। उन्हें एडवाइस किया गया है कि आप जल्दी से जल्दी लेबनान को छोड़ दें। दोज हु रिमेन्स फॉर रीज़न आर एडवाइज टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन एंड रिस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट। और वो बोला गया है जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो सावधानी बरतें और मूवमेंट्स अपनी रोक दें। रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद एम्बेसी इन इंडिया बेरेट थ्रू आर ईमेल। इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एम्बेसी ऑफ इंडिया सेड ये कहा है। दिस इज़ फर्स्ट एडवाइजरी बाय इंडिया सिंस द पेजर अटैक टारगेटिंग हजबोला, जो कि अटैक हो रहा है उसकी वजह से। द आर्म लेबनीज ग्रुप अ वीक अर्लियर सब्सिक्वेंटली इजराइल कैरिड आउट बॉम्बिंग रेड्स इन सदर्न लेबनान एंड कैपिटल बेरट, क्योंकि वहाँ पे क्या होने वाला है, बॉम्बिंग वगैरह होने वाली है, यानी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, तो इसलिए कहा गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। एक्यूजिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन of being biased and prejudiced in various investigation into various cases. The Karnataka government on Thursday withdrew its earlier notification granting unrestricted permission to Agency of Conduct probe in state. ये बोला गया जो CBI है वो एक तरीके से बाइज है, मतलब भेदभाव कर रही है, एंड प्रीजुडाइज, तो क्या मतलब वो अनरिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं इसे एजेंसी को कंडक्ट प्रोब यानी जांच करने से। द कैबिनेट डिसीजन केम अमिड कॉल्स फॉर अ CBI इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया ओवर एलिज्ड इनरेगुलरिटी इन द अलॉटमेंट ऑफ 14 MUDA यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी साइट्स टू हिज वाइफ आफ्टर अ बेंगलुरु कोर्ट ऑर्डर लोकयुक्ता प्रोविडेंट। मतलब ये आप कई दिन से यही आपको बता रही हूँ कि ये जो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर है इन पे सिद्धरमैया, इन पे केस चल रहा है कि इन्होंने 14 जो साइट्स है अपनी वाइफ को अलॉट कर दिया। लॉ मिनिस्टर HK पाटिल हाउएवर सेड द विड्रॉल ऑफ कंसेंट वाज नॉट लिंक्ड टू MUDA। Speaking on decision taken at a meeting president by Siddharamaiah, Mr. Patil said, in case of Chief Minister, the special court has directed a लोकयुक्त इंक्वायरी। स्पेशल कोर्ट ने लोकयुक्त इंक्वायरी के लिए ये डायरेक्ट किया गया। विड्रॉल ऑफ ओपन कंसेंट टू CBI इज़ नॉट लिंक टू इट, और CBI कंसेंट इससे कोई लिंक नहीं करती। ही सेड ब्लैंकेट परमिशन वॉज गिवन अर्लियर, वी डिड नॉट स्टॉप इट, बट व्हेन वी फाउंड दैट राज भवन इज़ मिसयूज। ये बोला गया है कि हम इस चीज़ से मना नहीं कर रहे परमिशन से, बट अगर राजभवन का मिसयूज़ किया जाएगा, इंस्टीट्यूशन आर मिसयूज, वी फेल्ट दैट वी शुड बी कॉशंस, कि हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। द CBI एंड द सेंट्रल हैव नॉट बीन यूजिंग द instrumentalist in judicious manner. As a consequence, we have decided to grant consent to CBI on case by case basis after investment and examination। यानी हम CBI को देंगे परमिशन, लेकिन एक के धीरे धीरे करके। अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, द गवर्नमेंट हैड अर्लियर ग्रांटेड द CBI परमिशन टू फ्रीली कैरी आउट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टेट, कि वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं स्टेट में। मिस्टर पाटिल सेड विद दिस कर्नाटका जॉइंड मैनी नॉन BJP states in withdrawing general consent for CBI recent year। एक न्यूज़ और पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे फाउंड नो एरर एपरेंट यानी क्लियर होना किसी चीज़ का ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड on merit petition filed by Gujarat government to review adverse remark made by against him by court in January 8। The order has quashed, order cancel कर दिया गया। The premature release 11 man sentenced to life imprisonment for gang rape of Bilkis Bano and the murder of her family during, यानी क्या क्या गया, जो 14 मैन हैं उन्हें सेंटेंस दी गई, सज़ा दी गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, पूरे ज़िंदगी जेल की, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, गैंग रेप किया था बिल्किस बानो का और उनकी फैमिली को मर्डर किया था। द रिव्यू वॉज डिसाइडेड बाय बेंच जस्टिस BM नागरथा, उज्ज्वल भवन भूषण, द स्टेट गुजरात
had remitted the life sentence for 11 convicts and released them from jail in August 22. और क्या किया गया था, उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था 2022 में. The court verdict had passed thus stretching about the alacrity shown by Gujarat government answer Maharashtra authority to deciding on remission. The trial in case was held in Maharashtra, which was competent authority to decide to remission application of 11 convict. जहाँ पे 11 लोगों की क्या की गई थी, एप्लीकेशन देखी गई थी कि क्या कर रहे हैं वो लोग. The Gujarat government had found some of observation in judgment extreme, including the state had acted. गुजरात गवर्नमेंट ने देखा कि स्टेट क्या काम कर रहा है, एक्टेड टैंडम एंड वॉज कॉम्प्लिसिट विद. इट हैड आर्ग्यूड द रिव्यू प्ले दैट सच रिमार्क्स इन द जजमेंट वर नॉट ओनली हाईली अनवारंटेड बट ऑल्सो सीरियस प्रेजुडिस. यानी ये बहुत बड़ा भेदभाव किया गया है. वी आर सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ नो एरर apparent on the face of record or any merit in review petition. The court said in judgment in Biklis Mano case, Justice Nagarata, who authored the verdict, had said grant of remission to the man by Gujarat was an abuse of discretion. यानी कि उन्हें ग्रांट करना रेमिशन ये एक तरीके से एब्यूज़ है डिस्क्रिएशन पर, ये बोला जस्टिस ने. अब देखिए आप ना ये सब पढ़ लीजिएगा जो आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं. और एडिटोरियल मैंने आपको बोला था, ये एक न्यूज़ बची है फ्रंट पेज में, ये पढ़ लीजिएगा. आपको एडिटोरियल दिखा देती हूँ, वो पढ़ना आप. अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि मैं पढ़ा दूँ तो मैं भी पढ़ा दूँगी आपको. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ये दो तो आपको पढ़नी है. ओके गाइस.